कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट डॉट एच पर। मेरा नाम है आकाश और ये हमारी है पहली वीडियो आपके साथ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक प्यारा सा टॉपिक, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उसको पहले पढ़ चुके होंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी हो भी सकती है और उनको नहीं भी हो सकती है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको नए तौर पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। q हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ये यहाँ पर एक कंडीशन है। हमारी कंडीशन क्या है कि q हमारे ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p/q की फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं रेशनल नंबर। काफ़ी बच्चे सिर्फ इसी बारे में जानते हैं कि हम जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जहाँ पर q ज़ीरो के इक्वल नहीं होता वही हमारा रेशनल नंबर होता है। लेकिन इसमें हमारी दूसरी कंडीशन यह होती है कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर ऑलवेज को प्राइम। रेशनल नंबर हमारे को प्राइम भी होते हैं। रेशनल नंबर हमारे को प्राइम भी होते हैं। कॉम प्राइम का मीन्स होता है कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। नो कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट बिटवीन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। इस जैसे एग्जांपल 3/5, 6/7, 1/2, ये हमारे रेशनल नंबर है। ये हमारे रेशनल नंबर है क्यों? क्योंकि 3 हमारा न्यूमरेटर में है, 5 हमारा डेनोमिनेटर में है, 7 हमारा डेनोमिनेटर में है, 6 हमारा न्यूमरेटर में है। जितने भी नंबर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, जैसे हमारा हो गया 8/10। 8 के पास अगर मैं देखूँ तो 8 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 2, 2 × 5। तो इन दोनों के पास क्या कॉमन फैक्टर हुआ? 8 के पास कॉमन फैक्टर हुआ 2 और 10 के पास भी कॉमन फैक्टर हुआ 2। तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 4/5। अब ये हमारा को प्राइम नंबर है जो कि रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर की दूसरी कंडीशन होती है कि वो को प्राइम होने चाहिए। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं हम रेशनल नंबर, जो कि p/q की फॉर्म में है और q हमारे ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं, कुछ रेशनल नंबर हमारे पॉइंट वाले भी होते हैं। कुछ रेशनल नंबर हमारे पॉइंट वाले भी होते हैं। जैसे फर्स्ट वन, सबसे पहले हमारे जो टर्मिनेट हो सकते हैं, ऐसे नंबर पॉइंट वाले जो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। और सेकंड जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैंने कहा कि रेशनल नंबर हमारे पॉइंट वाले भी होते हैं। कुछ रेशनल नंबर हमारे पॉइंट वाले भी होते हैं जो एक, उनमें भी दो कंडीशन आती है। एक तो जो टर्मिनेट हो सकते हैं और दूसरा जो टर्मिनेट तो नहीं हो सकते बट रिपीट करते हैं, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट करती है। एग्जाम्पल, जैसे पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग जो पॉइंट वाले होते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 0.25, 1.5, 3.5। ये जितने भी नंबर है ये हमारे टर्मिनेटिंग है। पॉइंट के बाद वैल्यू 2 डिजिट तक ही ख़त्म है, यानी कि जो पूरी की पूरी डिवीज़न है हमारी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक स्टॉप हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो पॉइंट के 1 डिजिट बाद हमारी कैलकुलेशन डिवीज़न प्रोसेस पूरा हो चुका है, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ चुका। तो ये हमारा एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स का। अब हम बात करते हैं सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर्स।
एग्जाम्पल जैसे 1.3333 डॉट 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 मीन्स की वैल्यू ना तो टर्मिनेट है और ना ही अलग अलग है, बल्कि रिपीट हो रही है। केवल एक ही वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट करेगी। ऐसे नंबर भी हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं और इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ 1.23 कोमा 2.2323 डॉट 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 8.444 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये वैल्यू आगे तक लगातार जा रही है, टर्मिनेट नहीं है बट रिपीट कर रहा है। ये वैल्यू रिपीट कर रही है और यहाँ पर भी वैल्यू 2323 रिपीट कर रही है। इस कुछ शॉर्टकट तरीका है इसका, इसको हम लिखते हैं 1.2 बार, 8.4 बार, 2.3 बार रहेगा यहाँ पर, सॉरी 2.3 बार मीन्स 2.23 बार का मतलब है कि 23 आपका रिपीट करेगा पॉइंट के बाद। जैसे यहाँ पर 23 और आगे डैश मीन्स कि 23 रिपीट कर रहा है और ये नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इनको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगला एग्जांपल लिखता हूँ 5.4 बार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5.444 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ये कभी भी टर्मिनेट होगा ही नहीं, ये कभी कंप्लीट डिवाइड होगा ही नहीं, ये चलता ही रहेगा, पॉइंट के बाद वैल्यू सब रिपीट करती रहेगी। तो ऐसे नंबर्स को भी हम, जो पॉइंट वाले होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इनको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमने रेशनल नंबर की तो बात कर ली है, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते और यहाँ पर क्यू आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जैसे एग्जांपल 2.34343368, कुछ भी एग्जांपल ले लो। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होते, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब कि ये ना ही तो टर्मिनेट करते, ना ही ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक ये कंप्लीट डिवाइड होते हैं और ना ही इनकी वैल्यू रिपीट करती। ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब कि अलग अलग वैल्यू आपकी पॉइंट के बाद चलती रहती है। जैसे हम पाई की वैल्यू मानते हैं, जैसे 3.1462 समथिंग एल्स, मतलब जो भी नंबर आगे आएंगे, मतलब कि ये वैल्यू ना तो हमारी टर्मिनेट है और ना ही ये वैल्यू रिपीट कर रही है। यहाँ पर 1462 आगे भी नंबर आपके अलग अलग यूज़ होते चले जाएंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 4.89201000 डॉट डॉट डॉट। सेकेंड एग्जांपल ले तो 10.0101000010 डॉट डॉट डॉट। मतलब कि ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो ये रिपीट करती और ना ये टर्मिनेट होती। कुछ हमारे रूट वाले भी होते हैं जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, जिनका हम कंप्लीट रूट नहीं निकाल सकते। जैसे हमारा हो गया आपका 37, रूट आपका 46 लीजिए, एंड बहुत सारे रूट वाले नंबर्स हो सकते हैं जो कि पॉइंट में आएंगे, उनकी वैल्यू चलती ही रहेगी, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और मैं आपको रेशनल नंबर में कुछ बताना भूल गया था। मैं यहाँ पर यह बताना भूल गया था आपको कि पी बाई क्यू में पी और क्यू आपके नेचुरल नंबर होते हैं। ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।